महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच आज दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी की 2 घंटे तक बैठक हुई और इस 2 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसमें कपिल सिब्बल, पवन खेड़ा और तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग के बाहर ही गेट पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 2 घंटे तक जो बैठक चली उसमें क्या कुछ कहा गया। चुनाव आयोग से उन्होंने क्या सवाल पूछे, चुनाव आयोग ने उनके सवालों के क्या जवाब दिए और कौन कौन से वो सवाल हैं जिन पर अभी चुनाव आयोग का जवाब आना बाकी है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसमें खास तौर पर कपिल सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और हर जगह पर कांग्रेस की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और टेक्निकल मामलों को लेकर के आसान भाषा में वो समझाने का काम करते हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले स्पेसिफिक कांग्रेस पार्टी ने 4 सवाल वो सामने रखे हैं। 118 सीटों पर 25,000 से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि ये 25,000 वोटों की 118 सीटों पर बढ़ोतरी कैसे हो गई और इन 118 में से 102 सीटों पर बीजेपी कैसे जीत गई। एक और बड़ा सवाल जो पूछा गया, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, 5 महीने के अंदर 47 लाख वोट बढ़े, जबकि 5 साल में 32 लाख वोट बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग में कहा है कि आप हमें 47 लाख लोगों का डाटा दीजिए, यानी जो वोट बढ़े हैं उन बढ़े हुए वोटों का डाटा हमें दीजिए। हमें बताइए कि जिस व्यक्ति ने अपना नया वोट कार्ड बनवाया, नया वोटर जो बना है महाराष्ट्र के अंदर, 47 लाख ऐसे वोटर जो बने हैं, उनके फॉर्म हमें दीजिए ताकि हम देख सकें कि वो कौन कौन से फॉर्म है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही आदमी ने 200 वोट एक साथ बनवा दिए, 250 वोट, 500 वोट एक साथ बनवा दिए और इसी तरीके से आंकड़ा 47 लाख तक पहुंच गया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछे गए हैं। अब कांग्रेस के इन सवालों का चुनाव आयोग क्या जवाब देता है, इस बात का इंतजार है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने चुनाव आयोग से बहुत विस्तृत चर्चा की है। अगर चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड पर न होता तो लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। हमारे जो मुख्य बिंदु थे, चुनाव आयोग को उसका डाटा जारी करना चाहिए। सवाल नंबर 1, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में वोटरों की कमी हुई है। हमें इसके बूथ और निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर डाटा चाहिए जो अभी मौजूद नहीं है। उससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाता कम किया गया है उसका कारण क्या है। सवाल नंबर 2, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 5 महीने में करीब 47 लाख वोटरों को जोड़ा गया। इसका आधार क्या है, हमें इसका डाटा चाहिए। सवाल नंबर 3, चुनाव आयोग के खुद के दिए गए आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र में शाम 5 बजे वोटर टर्नआउट 58.22% और रात को 11:30 बजे 65.02% और 2 दिन बाद में 67% बताया गया। हमें जवाब मिला है कि वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और फॉर्म 17C एक अलग प्रक्रिया है। 118 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 25,000 वोटों से ज्यादा का अंतर है, जिनमें ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी की जीत हुई है। लगभग 1.5-2 घंटे बाद चली है, 1.5-पौने 2 घंटे। कई बिंदुओं पे वार्तालाप हुआ। हमने बड़े स्पष्ट रूप से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे उनके सामने रखे। संक्षिप्त में बात यह है कि हमारा उनके सामने जाना संवैधानिक पारदर्शिता के आधार पर है। आप जानते हैं कि चुनाव समतल जमीन पे न हो तो गणतंत्र और लोकतंत्र पे आघात होता है और वो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। इसलिए हमने कहा कि पारदर्शिता, विश्वास और लोकतंत्र के इंटरेस्ट में ये वार्तालाप होना चाहिए। और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए।
तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। 3 या 4 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि किस प्रकार से लाखों, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का, वोटर्स का घटत हुई है, कमी हुई है, डिलीशन हुआ है महाराष्ट्र में। हमने कहा है कि इसके जो पर्याप्त फॉर्म होते हैं, इसके एक तौर तरीका होता है, घर घर जाके इसको प्रमाणित करना होता है। उस प्रक्रिया के लिए हमें बूथ वाइज, पोलिंग बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विस्तृत डेटा चाहिए, जो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा नंबर जो लोगों का डिलीशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये हुआ बिंदु नंबर 1। और उसमें हमने ये बताया कि कई बार हमारे सब लोग जमीन पे बात करके आए हैं, पटोले साहब यहाँ पर हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कि कई लोगों ने बताया कि कई डिलीशन एक व्यक्ति के 200-250 फॉर्म भरने के साथ हुए हैं। ये असंभव है। इससे मालूम पड़ता है कि एक साथ सामूहिक रूप से आप विकृत करना चाह रहे हैं चुनाव प्रणाली को। दूसरा हमारा बिंदु था इसी रूप में वोटर लिस्ट में जोड़ना, एडिशंस। और उसमें हमने कहा कि लगभग 5 महीने का जो समय है लोकसभा और असेंबली के बीच में, उसमें लगभग 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोटरों का जोड़े गए हैं, एडिशन हुआ है। इसका औचित्य क्या है? इसके फॉर्म्स कहाँ हैं? फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो। इसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैसे है, किस आधार पे हुआ है? हमको वो रॉ डेटा चाहिए। हमारे विभाग में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसका रॉ डेटा का निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन वो रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मांग की। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि चुनाव आयोग के खुद के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं। 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट 11:15 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क। हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई। हमको जवाब मिला कि साहब वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है। नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है। और अंत में मेरे मित्र ने, प्रवीण जी ने कई आंकड़े दिए जो हमने रखे उनके समक्ष। वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118, जहां की 25,000 या उससे ज्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में। 118 और 25,000 की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है। और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये एक बिंदु बता रहा हूं, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं। इस प्रकार के और कई बिंदु। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। देखिए, आसान भाषा में समझिए क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जहां पर वोट डले थे उससे 25,000 वोट विधानसभा चुनाव में कैसे ज्यादा हो गए। मतलब जो आदमी वोट डालने के लिए लोकसभा चुनाव में नहीं आया और अब वो विधानसभा चुनाव में आ गए वोट डालने के लिए,
और ऐसे 25,000 आदमी अचानक से कैसे आ गए? तो यह सवाल वाकई वाजिब है। और जो 25,000 वोटों से जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां पर बीजेपी जीत रही है 102 सीटों पर। 118 सीटों पर 25,000 ज्यादा वोट डले हैं। 102 सीटों पर बीजेपी कैसे जीत गई? और क्या 47 लाख जो वोट बढ़े हैं 5 महीने के अंदर, चुनाव आयोग उन वोटरों का पूरा फॉर्म वो दे पाएगा? जैसे कि अगर मेरे को अपना वोट बनवाना है या आपको अपना वोट बनवाना है, तो आप उसके लिए पूरा एक फार्म भर के देते हैं। वो फार्म के अंदर आप लगाते हैं अपना आधार कार्ड लगाते हैं और जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं वो लगाते हैं, और उसके बाद में वो फार्म जो है वो आप सबमिट करते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 47 लाख जो नए वोटर जुड़े हैं, हमें उन 47 लाख नए वोटरों का हमें वो डाटा चाहिए। आप जिन जिन 47 लाख वोटरों ने वोट बनवाए हैं, उनका जो दस्तावेज उन्होंने लगाया, वो दस्तावेज हमें दीजिए। हम जाकर के उसको ग्राउंड पर क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि वाकई थोड़ी मेहनत कर रही है। वरना आमतौर पर ऐसा होता था कि आरोप लगते थे, 2-4 दिन बातें होती थी, हफ्ते 10 दिन के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। दूसरा मुद्दा आता था, दूसरे मुद्दे पर बातचीत शुरू हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें जो है वो लगातार जो भी डाटा पर काम करते हैं, प्रवीण चक्रवर्ती, गुरदीप सिंह सप्पल, पवन खेड़ा या अभिषेक मनु सिंघवी, जो डाटा के जानकार लोग हैं, वो लगातार इस पर काम करते रहे। तो उन्होंने कुल मिलाकर के इस पर काम करके जो डाटा निकल करके आया है उसको इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करके चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा है। अब चुनाव आयोग उन्होंने कुछ चीजों का आज ही जैसे बता दिया, जैसे कि उन्होंने ये जो वोटर बढ़ा है इसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहले ये जो वोटर टर्नआउट की जो प्रक्रिया है, वो हमारे पास में वोट आते हैं, जैसे जैसे वोट आता है वैसे वैसे वोट हम जो है वो अपडेट करते चले जाते हैं। जो वोट बाद में आते हैं वो बाद में अपडेट होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। कुछ चीजों का मौखिक तौर पर जवाब दे दिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे 47 लाख वोटरों का डाटा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अपने आप में अगर कांग्रेस पार्टी ने 47 लाख वोटों को ग्राउंड पर जाकर के क्रॉस चेक कर लिया, और इसमें से अगर 2 लाख 4 लाख वोट भी अगर फर्जी तरीके से पाए गए, तो फिर अपने आप में ये चुनाव जो है कटघरे में खड़े हो जाएंगे, और मामला हो सकता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और ये चुनाव ही अपने आप में संदेह के घेरे में आ जाए। दूसरा जो बड़ा आंकड़ा है वो 118 सीटों का है कि 118 सीटों पर ऐसा कैसे हुआ है। तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका अभी उत्तर मिलना बाकी है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस कितना प्रेशर बना पाती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग अगर इन सवालों पर स्पेसिफिक जवाब नहीं देता है, स्पष्ट जवाब नहीं देता है, तो चुनाव आयोग के उस रवैये के बाद में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, कोई अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसके बाद में क्या आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे, या फिर उसके बाद में एक बड़ी तैयारी पर कांग्रेस पार्टी निकलेगी, सड़क पर आंदोलन होंगे, और वाकई फिर सड़क के जरिए जवाब जो है मांगा जाएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।